जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस तथा रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम साइंस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये जितने भी साथियों साइंस के क्वेश्चन है बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है और साथियों ये विकल्पीय टाइप में प्रश्न है। इसके बाद जब हम रीजनिंग वाला सेशन पढ़ेंगे तो रीजनिंग हमारी साथियों थ्योरी वाइज हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी क्लास को थ्योरी वाइज स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग का साथियों हम पहला चैप्टर आंकिक श्रृंखला से रिलेटेड चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम विज्ञान के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद साथियों हम रीजनिंग के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान में साथियों हमने टॉप 30 प्रश्नों को करने का डिस्कस किया है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि साथियों आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न की मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको प्रश्न देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है साथियों, जो प्रश्न हमें आसान लगते हैं जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वही प्रश्न हमसे अक्सर करके छूट जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें सभी प्रश्नों को एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ के जाना है साथियों। किसी भी प्रश्न को हमें इग्नोर करके नहीं चलना है। साथियों, एक बार मैं आपसे बता दूं कि ये जो साइंस वाला पोर्शन है इसको आज हम वन लाइनर में जो कर रहे हैं साथियों, ये केवल आज ही की क्लास में वन लाइनर में इसको हम करेंगे। कल से साथियों हम विज्ञान की थ्योरी वाइज क्लास को करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम फिजिक्स के चैप्टर को क्लियर करेंगे। आपके एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी साथियों प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी इनके चैप्टर रहेंगे, सबसे पहले हम फिजिक्स के पोर्शन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद साथियों हम केमिस्ट्री वाली थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम साथियों बायोलॉजी वाले सेशन पे आएंगे। तो आज साथियों सिर्फ आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन हो रहा है और रीजनिंग का साथियों आपका थ्योरी वाइज क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है त्वचा और ऑप्शन नंबर डी है फेफड़े। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा। साथियों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। जो शरीर की साथियों बाहरी परत होती है जिसे हम चमड़ा कहते हैं, उसी हम साथियों विज्ञान की भाषा में त्वचा भी बोलते हैं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया साथियों, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न की हड्डियों का प्रमुख घटक क्या है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड्डियों का प्रमुख घटक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी है वसा। क्वेश्चन है कि हड्डियों का मुख्य घटक क्या है। तो सीधी सी बात है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। साथियों हड्डियों का मुख्य घटक साथियों कैल्शियम है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के रक्त कण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का साथियों कि मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के कण होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के रक्त होते हैं। तो साथियों टोटल 4 प्रकार के रक्त कण होते हैं। पहला हो गया साथियों लाल रक्त कणिका। क्या हो गई साथियों, तो लाल रक्त कणिका हो गई साथियों, पहला हो गई। और दूसरा हो गया साथियों सफ़ेद रक्त कणिका, दूसरा हो गया साथियों सफ़ेद रक्त कणिका और तीसरा हो गया साथियों आपका प्लेटलेट्स, तीसरा हो गया साथियों प्लेटलेट्स हो गया और चौथा हो गया साथियों प्लाज्मा। क्या हो गया साथियों, तो चौथा हो गया साथियों प्लाज्मा। तो देखिए क्वेश्चन था कि मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के रक्त कण होते हैं। तो टोटल साथियों 4 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रक्त कणिका, दूसरा हो गया साथियों सफ़ेद रक्त कणिका और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स और चौथा हो गया प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में कितना रक्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मनुष्य के शरीर में कितने रक्त पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है 3 से 5 लीटर रक्त, ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर रक्त, ऑप्शन नंबर सी है 6 से 7 लीटर रक्त और ऑप्शन नंबर डी है 8 से 9 लीटर रक्त। तो सही उत्तर होगा इसका साथियों 5 से 6 लीटर रक्त। कितना साथियों, तो 5 से 6 लीटर रक्त जो होता है ये मनुष्य शरीर में पाया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर साथियों 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो शरीर के लगभग 7 से 8% साथियों, कितना, तो 7 से साथियों 8% वजन के बराबर होता है।
तो शरीर के जो साथियों 7 से 8% वजन के बराबर होता है, यानी 5 से 6 लीटर रक्त साथियों एक वयस्क व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितना रक्त होता है साथियों, 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ध्यान में रख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है टीबिया, ऑप्शन बी है फेमर, ऑप्शन सी है स्टेप्स और ऑप्शन नंबर डी ह्यूमरस। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी साथियों ऑप्शन नंबर सी स्टेप्स है। कौन सी है साथियों, तो स्टेप्स है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये साथियों कान में पाई जाती है। और बात करें साथियों सबसे लंबी हड्डी की, तो फीमर है। क्या है साथियों, तो फीमर है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो साथियों जांघ में पाई जाती है। तो मानव शरीर की साथियों सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो साथियों फीमर है। और यहाँ पे क्वेश्चन था कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी, कौन थी साथियों, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेप्स है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। और लंबी की बात करें साथियों, तो फीमर हो, और फीमर साथियों जांघ में पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे अपना साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 6 है, मानव शरीर में कितने जोड़े होते हैं। साथियों क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने जोड़े होते हैं। ये जो जोड़े होते हैं साथियों, जोड़ों की संख्या होती है, जो शरीर में जो जोड़ होते हैं ये कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 200 जोड़, ऑप्शन बी 220 जोड़, ऑप्शन सी 230 जोड़ और ऑप्शन नंबर डी 206 जोड़। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों मानव शरीर में कुल जोड़ों की संख्या 206 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में टोटल साथियों 206 जोड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आसान क्वेश्चन है कि मानव शरीर में साथियों क्वेश्चन है कि रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी ल्यूकोसाइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है साथियों एरिथ्रोसाइट। क्या है साथियों, तो एरिथ्रोसाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन नंबर डी 48। तो मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, जिससे हम साथियों गुणसूत्र कहते हैं, ध्यान में रख के चलिएगा। तो टोटल होते हैं साथियों 23। कितने साथियों यहाँ पे जोड़े की बात हो रही है, तो 23 जोड़े साथियों गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े साथियों गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा 7.4। कितना होता है साथियों, तो रक्त का पीएच मान साथियों 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में कितना पानी होता है। साथियों प्रश्न की मानव शरीर में कितना पानी होता है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन नंबर डी 65%। तो साथियों मानव शरीर में टोटल साथियों 60% पानी पाया जाता है। कितना साथियों, तो 60% पानी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में टोटल साथियों 60% पानी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। साथियों प्रश्न कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन ए प्लेटलेट, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट और ऑप्शन नंबर डी हेमोग्लोबिन। तो मानव शरीर में साथियों ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो साथियों मानव शरीर होता है इसमें ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा भाग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी एरिथ्रोसाइट। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन साथियों एरिथ्रोसाइट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हार्मोन का उत्पादन करने वाले अंग कौन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है गाल ब्लेडर, ऑप्शन बी पाचन तंत्र, ऑप्शन सी एंड्रोक्राइन ग्रंथियां और ऑप्शन नंबर डी फेफड़ों। साथियों क्वेश्चन की मनुष्य के शरीर में हार्मोन का उत्पादन करने वाले अंग कौन से हैं। तो साथियों मनुष्य के शरीर में हार्मोन का उत्पादन करने वाले ग्रंथि हैं साथियों एंड्रोक्राइन ग्रंथि। कौन सी है, तो साथियों एंड्रोक्राइन ग्रंथि साथियों ये मनुष्य के शरीर में हार्मोन्स का उत्पादन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रोक्राइन ग्रंथियाँ। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। देखिए साथियों क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मसल्स यानी मांसपेशी कौन सी है। ऑप्शन ए बाईस्पेस,
ऑप्शन बी ट्राइसेप्स, ऑप्शन सी ग्लूटियस मैक्सिमस और ऑप्शन नंबर डी डेल्टाइड। तो साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या हो जाएगा साथियों? तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है साथियों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 5 है। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मानव शरीर में टोटल साथियों 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला हो गया साथियों कृंतक, दूसरा हो गया साथियों रदनक, तीसरा हो गया चर्वणक और चौथा हो गया साथियों अग्रचर्वणक। तो साथियों ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मानव शरीर में, कृंतक, रदनक, चर्वणक तथा अग्रचर्वणक। ये सब साथियों टोटल दांतों के प्रकार हैं। तो क्वेश्चन था कि मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो साथियों 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स के क्या कार्य हैं? देखिए साथियों पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके कार्य पूछा गया है कि मानव शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इनके क्या कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए पाचन, ऑप्शन नंबर बी रक्त का थक्का बनाना, ऑप्शन नंबर सी संक्रमण से लड़ना और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो साथियों जो ल्यूकोसाइट होता है ये साथियों क्या करता है? तो संक्रमण से लड़ता है। किससे साथियों? तो संक्रमण से लड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल्स WBC जो होता है साथियों इसके कार्य होते हैं संक्रमण से लड़ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके RRB ग्रुप डी या RPF कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा साथियों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएँ क्वेश्चन, उन्हीं को मैं आपके सामने रोज प्रैक्टिस सेट में करवाता हूं। तो अभी हमारे पास साथियों टोटल 15 प्रश्न और बचे हैं। इन 15 प्रश्न को करने के बाद साथियों हम रीजनिंग वाले सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट उन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में कितना रक्त परिसंचरण करता है? देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण कितना होता है साथियों, कितने लीटर का रक्त जो होता है साथियों ये परिसंचरण करता है। तो देखिए ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है साथियों 7 से 8 लीटर और ऑप्शन नंबर डी है 10 लीटर। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका कि मानव शरीर में साथियों जितना लीटर रक्त होता है तो परिसंचरण भी साथियों उतना ही होगा। तो राइट आंसर होगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा साथियों? 5 से 6 लीटर साथियों रक्त का परिसंचरण मानव शरीर में होता है। तो जितना साथियों रक्त रहेगा उतना ही साथियों रक्त का परिसंचरण होगा। तो क्वेश्चन था कि मानव शरीर में कितना रक्त परिसंचरण करता है? तो 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों, हृदय के दाहिने भाग से रक्त किसे भेजा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि हृदय के दाहिने भाग से रक्त किसे भेजा जाता है। ऑप्शन ए फेफड़े को भेजा जाता है, ऑप्शन बी मस्तिष्क को, या ऑप्शन नंबर सी शरीर के अंग को, ऑप्शन नंबर डी साथियों पेट को। तो हृदय के दाहिनी भाग से रक्त किसे भेजा जाता है? तो साथियों हृदय के दाहिनी भाग से रक्त साथियों फेफड़ों के भेजा जाएगा। किसे साथियों? तो फेफड़े को भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों, फेफड़ों को साथियों रक्त के हृदय के दाहिने भाग से साथियों हृदय के दाहिने भाग से साथियों रक्त फेफड़े को भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर में दिमागी कोशिका का नाम क्या है? साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव शरीर में दिमागी कोशिका का नाम क्या है। ऑप्शन ए स्टेटिका कोशिका, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी मायो फ्रिबिल और ऑप्शन नंबर डी लीवर कोशिका। तो मानव शरीर में दिमागी कोशिका का नाम क्या है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिमागी कोशिका का नाम क्या है, स्टेटिका कोशिका या न्यूरॉन या मायोफिब्रिल या लीवर कोशिका। तो साथियों न्यूरॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन को साथियों दिमागी कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिमागी कोशिका के नाम से साथियों न्यूरॉन को जाना जाता है। तो ध्यान में रखिए चलेगा, न्यूरॉन को हम दिमागी कोशिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, मानव शरीर में किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? साथियों प्रश्न कि मानव शरीर में किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है। ऑप्शन ए किडनी में, ऑप्शन नंबर सी यकृत जिसे हम लीवर भी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी हृदय और ऑप्शन नंबर डी मांसपेशी।
कि मानव शरीर में किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका साथियों यकृत या लीवर। देखिए साथियों मानव शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है, तो साथियों यकृत, जिसे हम लीवर के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें साथियों क्या होता है, तो ग्लाइकोजन का साथियों संचय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग में पाचन की क्रिया होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए साथियों मानव शरीर के किस अंग में पाचन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी दिल और ऑप्शन नंबर डी आंत। तो सीधी सी बात है साथियों, पाचन की क्रिया कहाँ पे होगी, तो पेट में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में पाचन की क्रिया होती है, तो पेट में होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किस अंग का कार्य प्रकाश को सेंसर करना है। साथियों क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किस अंग का कार्य प्रकाश को सेंसर करना है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्शन नंबर डी पुतली। मानव की आंख में किस अंग का कार्य प्रकाश को सेंसर करना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी रेटिना। साथियों रेटिना इज द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, पानी में घुली हुई गैस कौन सी गैस होती है। साथियों पानी में घुली हुई गैस कौन सी गैस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन होती है और ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो पानी में घुली हुई गैस साथियों कौन सी गैस होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ऑक्सीजन होती है। क्या होती है साथियों, तो पानी में घुली हुई गैस साथियों ऑक्सीजन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मांस पेशी का क्या कार्य है। साथियों प्रश्न की मांसपेशी का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए खून को पंप करना होता है, ऑप्शन नंबर बी शरीर को गति देना होता है, या ऑप्शन नंबर सी रक्त का प्रवाह नियंत्रित करना होता है, या ऑप्शन नंबर डी शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना होता है। तो मांसपेशियों के क्या कार्य होते हैं। तो सीधी सी बात है साथियों, जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, इनके कार्य होते हैं साथियों शरीर को गति या ऊर्जा देना। तो क्या करना साथियों, तो शरीर को गति या ऊर्जा देना मांसपेशी के कार्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 24 दिखाई दिया है। प्रश्न कि मानव शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं क्या करती हैं। तो देखिए साथियों मानव शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं क्या करती हैं। ऑप्शन ए वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती हैं, ऑप्शन बी प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ऑप्शन सी वसा का संचय करती हैं, या ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। तो सही बात होगा साथियों इसका कि मानव शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं ये साथियों वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती हैं। क्या करती हैं, तो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का साथियों प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग अधिकतर समय काम नहीं करता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर में कौन सा अंग अधिकतर समय काम नहीं करता। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी कोलोन जिसे हम आंत कहते हैं, ऑप्शन सी अपेंडिक्स और ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपेंडिक्स। क्या होता है साथियों, तो अपेंडिक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए साथियों मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए हेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल्स और ऑप्शन नंबर डी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व है साथियों प्लेटलेट। कौन सा है, तो साथियों प्लेटलेट जो है साथियों ये रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27 है कि मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं। साथियों प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी हड्डियों के मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी लीवर में, या ऑप्शन नंबर डी आंत में। तो देखिए साथियों मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं ये बनती हैं साथियों हड्डियों के मज्जा में। कहाँ पे, तो हड्डियों के मज्जा में साथियों मानव शरीर में रक्त की कोशिकाएं बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है। साथियों यहाँ पे प्रश्न है ग्रंथ। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए पाचन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी लीवर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथ और ऑप्शन नंबर डी है साथियों आंत। तो साथियों 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथ है साथियों ऑप्शन नंबर बी लीवर। क्या है साथियों, लीवर या यकृत ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का पंप करने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में रक्त का पंप करने वाला अंग कौन सा है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी मस्तिष्क और ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा मानव शरीर में रक्त का पंप करने वाला अंग है साथियों हृदय। कौन सा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों हृदय जो है ये मानव शरीर में रक्त का पंप करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हृदय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एनीमिया रोग किससे होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो साथियों प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। तो साथियों आयरन की कमी से साथियों एनीमिया रोग होता है। एनीमिया में क्या होता है साथियों, तो खून की कमी हो जाती है जिससे व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, एनीमिया रोग साथियों आयरन की कमी से होता है। अब चलिए साथियों हम रीजनिंग वाले सेशन की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग में सर्वप्रथम साथियों हम आंकिक श्रृंखला के प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथियों आंकिक श्रृंखला जिसे हम न्यूमेरिकल सीरीज कहते हैं। तो देखिए पहले इनकी हम हेडिंग के बारे में जान रहे थे कि आंकिक श्रृंखला होती क्या है। तो रीजनिंग का साथियों पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसका नाम है आंकिक श्रृंखला। अभी हमारी सीरीज साथियों रीजनिंग के लगभग सभी चैप्टर को क्लियर कर लेगी। उसके बाद हम साथियों इनके प्रैक्टिस सेट को करेंगे और साथ ही साथियों इस क्लास के अंत में 4 या 5 के क्वेश्चन को साथियों हम प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। उसके बाद में जब हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी तब इनको हम साथियों प्रैक्टिस सेट में एकदम ढंग से करने वाले हैं। तो अभी आप इसकी थ्योरी को समझ लीजिए कि आंकिक श्रृंखला होती क्या है। तो देखिए साथियों विभिन्न अंकों या संख्याओं का एक निश्चित नियम के अंतर्गत आगे बढ़ना। क्या साथियों, तो विभिन्न अंकों या संख्याओं का एक निश्चित नियम के अंतर्गत आगे बढ़ना आंकिक श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है, तो आंकिक श्रृंखला कहलाती है। इसके अंतर्गत साथियों संख्याएं जोड़, घटाव, भाग, गुणा के क्रम में आगे बढ़ती हैं। इसमें साथियों जोड़, घटाव, गुणा, भाग के क्रम में आगे बढ़ती हैं संख्याएं। इसके अलावा संख्याओं का क्रम अभाज्य, क्या साथियों, तो संख्याओं का क्रम अभाज्य, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन आदि भी हो सकता है। क्या साथियों, तो अभाज्य, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन और उसके बाद में साथियों पूर्ण घन आदि भी हो सकता है। तो ये साथियों इसी प्रकार से हमारी सीरीज या सवाल ये इसी लेवल के आ सकते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमारा है साथियों आंकिक श्रृंखला के कुछ महत्वपूर्ण प्रारूप निम्नवत हैं। अब देखिए साथियों सम संख्या क्रम, यहाँ पे हमारे सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो सम संख्या क्रम के लेवल में देखिए कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साथियों तो 1 है, 1 से 3 है, 3 से 7 है, 7 से 13 है और 13 से 21 है। तो यहाँ पे हमारे सम संख्या क्रम के सवाल हैं। अब देखिए 1 से 3 हुआ है तो +2 हुआ साथियों, क्या हुआ, तो +2 हुआ है। उसके बाद में 3 से 7 हुआ है तो +4 हुआ है। और इसके बाद में साथियों 7 से 13 हुआ है तो +6 हुआ है, क्या हुआ, तो +6 हुआ है। और इसके बाद में साथियों 13 से 21 हुआ है तो +8 हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा साथियों कि हमारी सीरीज किस प्रकार से बढ़ी है, तो सम संख्या के क्रम में बढ़ी है। तो इसीलिए साथियों यहाँ पे सम संख्या क्रम दिया गया है। तो सम संख्या में बढ़ी, पहले देखिए पहले साथियों हमारी 2 बढ़ी, सम संख्या हमारी 2 आई। उसके बाद सम संख्या हमारी 4 आई। फिर उसके बाद अगली सम संख्या 6 आई। उसके बाद में अगली सम संख्या साथियों हमारी 8 आई। तो 2, 4, 6, 8 तो सम संख्या के रूप में साथियों हमारी यह सीरीज बढ़ी है। जैसे 1, 3, 7, 13, 21। तो ठीक इसी प्रकार साथियों ये हमारी सीरीज ऐसे ही बढ़ेगी। नेक्स्ट है साथियों विषम संख्या क्रम। क्या है साथियों, तो विषम संख्या क्रम यहाँ पे साथियों 1 से 2 हुआ है तो यहाँ पे +1 हुआ है साथियों। उसके बाद में 2 से 5 हुआ है तो प्लस साथियों 3 हुआ है। अब देखिए 1, 3। उसके बाद में यहाँ पे साथियों 5 से हमारा 10 हुआ है तो यहाँ पे साथियों हमारा +5 हुआ है, क्या हुआ है, तो प्लस हमारा 5 हुआ है। अब 10 से हमारा साथियों यहाँ पे 17 हुआ है, क्या हुआ साथियों, तो 10 से हमारे यहाँ पे 17 हुआ है तो यहाँ पे प्लस हमारा 7 हुआ है। तो एक क्या हुई साथियों, तो 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से साथियों ये हमारी सीरीज बढ़ी है। तो ये विषम संख्या वाली होगी हमारी और ये सम संख्या वाली होगी। अभी साथियों जब हम इनके सवाल को करेंगे तो आपको हो सकता है बेहतरीन ढंग से समझ में आए, बट ये हमारी थ्योरी क्लास है। जब इनके हम सवालों को करेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। बट ये आप समझ लीजिए कि हमारी सीरीज किस प्रकार से बढ़ती है, एक सम संख्या क्रम के रूप में बढ़ती हैं और एक विषम संख्या के रूप में बढ़ती हैं। और नेक्स्ट है साथियों अब पूर्ण वर्ग संख्या क्रम के रूप में कैसे बढ़ेंगी। अब देखिए साथियों पूर्ण वर्ग बढ़ी है तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों 1 है, 1 के बाद 4 दिया है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है। तो इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक प्रकार से देखिए साथियों जो 1 है तो 1 का तो स्क्वायर हमेशा साथियों 1 ही होता है।
उसके बाद में जो 4 है साथियों तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये 2 का है। तो वर्ग का मतलब साथियों स्क्वायर ही होता है। और 9 है साथियों ये 3 का स्क्वायर है। किसका है साथियों, तो 3 का वर्ग है। 16 जो है साथियों 4 का स्क्वायर है यानी वर्ग है। और 25 जो है साथियों 5 का है। तो ठीक इसी प्रकार से साथियों ये पूर्ण वर्ग संख्या क्रम के रूप में बढ़ा है। नेक्स्ट है साथियों पूर्ण घन संख्या क्रम। तो देखिए एक का साथियों घन या स्क्वायर एक ही होगा हमेशा। एक का साथियों कितनी भी बार आपस में आप गुणा करेंगे तो उसका उत्तर एक ही आएगा। तो ठीक एक का घन या एक का क्यूब साथियों एक ही होता है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा 2 का क्यूब 8 हुआ है, 3 का क्यूब साथियों 27 हुआ है, 4 का क्यूब हमारे यहाँ पे साथियों 64 हुआ है और 5 का क्यूब यहाँ पे हमारा 125 हुआ है। तो ये हमारी साथियों पूर्ण घन संख्या के क्रम में बढ़ी हैं। और नेक्स्ट है साथियों पूर्ण घन संख्या क्रम। अभी अभी यहाँ पे हमने साथियों पढ़ा है पूर्ण घन संख्या क्रम को, जो भी हमने बताया कि ये क्या है, तो एक का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है साथियों, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। अब यहाँ पे देखिए साथियों अभाज्य संख्या क्रम। अब हम अभाज्य संख्या क्रम वाले चैप्टर को देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्रम के रूप में हमारी संख्या कैसे बढ़ी है। अब देखिए साथियों यहाँ पे 2 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 11 हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा है कि हमारा अगला अंक क्या आएगा। तो यहाँ पे बता दिया है कि यह संख्या हमारी अभाज्य संख्या के रूप में बढ़ रही है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या आएगा, 2 3 5 7 11। तो यहाँ पे अब हमारा आएगा साथियों अगली अभाज्य संख्या 11 के बाद आने वाली कौन सी अभाज्य संख्या है, तो साथियों 13 है। हमारी आने वाली 11 के बाद अभाज्य संख्या साथियों 13 है। तो ये सब साथियों इसी प्रकार के हमारे सवाल साथियों पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में हमसे सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए साथियों अब यहाँ पे हम अपने प्रश्न यानी क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है, प्रश्न साथियों कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए साथियों अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 13 दिया गया है, 20 25 दिया गया है, 40 दिया गया है, 58 दिया गया। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारे यहाँ पे क्या आएगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 है, 13 से साथियों 25 हुआ है तो क्या हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो 13 से 25 हुआ है तो साथियों 3 2 5 और 1 1 2 ये तो साथियों हो जाएगा हमारा 25। तो देखिए यहाँ पे +12 हुआ है, क्या हुआ साथियों, तो 13 में +12 करेंगे तो साथियों 25 हो जाएगा। अब 25 से हमारा 40 कैसे हुआ साथियों, तो 25 से हमारा 40 हुआ है, 25 और 35 और 10 40। तो साथियों यहाँ पे 15 हुआ है, कितना हुआ साथियों, तो 15 हुआ है। यहाँ पे +12 +15। अब इसके बाद में देखें 40 से 58 कैसे हुआ है, तो 40 से 58, 40 10 50 और 8 58। तो देखिए यहाँ पे साथियों +18 हुआ है, क्या हुआ है, तो साथियों +18 हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो हमारी श्रृंखला कैसे बढ़ी है साथियों, 12 15 18। यानी अब 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या आएगा, 21 आएगा। तो अब हम देखेंगे साथियों 21 में 58 जोड़ेंगे तो 8 1 9 होगा। और उसके बाद में साथियों 5 2 7। तो यहाँ पे 79। तो हमारा साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 79 आएगा, क्या आएगा साथियों, 79 आएगा। यानी हमारी पेयर साथियों +3 के रूप में बढ़ी है। 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21। तो यहाँ पे साथियों हमारा 21 आएगा। और 21 को साथियों अगर हम 58 में ऐड करेंगे तो हमारा 79 आएगा। तो इसी प्रकार साथियों ये हमारी पेयर बढ़ी है। तो ऑप्शन में अगर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 79, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे 79 हमारा है। तो ऑप्शन नंबर बी 79 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होना चाहिए था। 79 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों देखिए श्रृंखला के गलत पद को ज्ञात करना यानी फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म्स ऑफ सीरीज। यानी इसके अंतर्गत साथियों संख्याएं एक निश्चित गणितीय नियम के आधार पर श्रृंखला के रूप में दी जाती हैं, दी गई होती हैं। इस श्रृंखला का एक पद गलत होता है, यह गलत पद श्रृंखला के गणितीय नियम के आधार पर ठीक नहीं बैठता, अर्थात यह पद गलत होता है। परीक्षार्थी को इसी गलत पद को अपने उत्तर के रूप में चुनना होता है। तो क्या होता है साथियों, एक हमें सीरीज वाइज साथियों अंक दिए रहेंगे, उनमें से हमें जो गलत अंक होता है उनको हमें छांटना रहता है। जो गलत होता है वही हमारे यहाँ पे उत्तर आ जाता है। तो चलिए साथियों हम सवाल को हल करते हैं, वहाँ पे आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा सवाल है साथियों, नीचे एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या गलत है, गलत संख्या को चुनिए। यहाँ पे हमें साथियों गलत संख्या को चुनना है। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमारा है 29, 29 से साथियों 37 हुआ है, 37 से 21 हुआ है, 21 से 43 हुआ है, 43 से 13 हुआ, 13 से 53 हुआ है। तो इसी में साथियों जो अंक है 29 37 21 43 13 53, इसमें से हमारा एक गलत अंक है तो वही हमें चूज करना है। तो देखिए साथियों 29 से साथियों 37 कैसे हुआ है,
तो 29 से 37 हुआ साथियों +8 हुआ है। क्या हुआ साथियों +8 हुआ है। उसके बाद में 37 से 21 हुआ है। तो यहाँ पे 37 साथियों यहाँ पे 21 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे साथियों माइनस हुआ होगा। तो कितना हुआ है साथियों, तो 37 में से अगर 21 माइनस करेंगे तो -16 आएगा। उसके बाद में साथियों 21 से 43 हुआ, तो 21 से 43 हुआ तो साथियों क्या हुआ है, तो यहाँ पे तो प्लस हुआ ही होगा साथियों। तो 21 और 43, 21 से 43 साथियों 3 1 4 और 1 2, तो साथियों यहाँ पे +2 यानी 24 ऐड हुआ है। क्या हुआ साथियों, तो +24 हुआ है ऐड। उसके बाद में 43 से डायरेक्ट 13 घटा है, तो देखिए 13 घटा है साथियों, तो यहाँ पे माइनस हुआ होगा। और माइनस कितना हुआ है साथियों, तो 43 से 13 हुआ है, तो साथियों कितना होगा, तो 32 माइनस हुआ होगा। कितना साथियों, तो 32 माइनस हुआ होगा। फिर यहाँ पे साथियों 13 से डायरेक्ट 53 बढ़ा है, तो कितना होगा साथियों, तो 13 में अगर हम 53 सॉरी साथियों 13 से हमें 53 बना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 13 है पहले से ही और 40, तो 53, तो यहाँ पे साथियों +40 करना पड़ेगा, तो हमारा 53 हो जाएगा। तो देखिए साथियों हमारी सीरीज कैसे बढ़ी है, +8 -16 +24 -32 +48, यानी 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 छक्का 48। तो एक तरफ साथियों +8 फिर -16 फिर +24 -32 +48। तो यहाँ पे साथियों अब हमें ज्ञात करना है कि हमारा गलत कहाँ पे है। तो अभी आप देखेंगे साथियों ध्यान से, तो जहाँ पे ये जो 43 लिखा है साथियों, अगर हम 21 में साथियों 24 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 43 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों क्या आएगा, 21 अगर हम सॉरी साथियों अगर हम 21 और 24 ऐड करेंगे तो 4 1 5 क्या होगा साथियों, यहाँ पे 5 होगा और 2 2 4, तो 45 होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे हमारा 45 आ जाएगा। तो यही हमें चूज करना था साथियों कि यहाँ पे गलत संख्या को चुनना था। तो यहाँ पे हमारा 43 की जगह पे साथियों 45 होता। तो यहाँ पे साथियों 45 आएगा, तो 45 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे साथियों क्वेश्चन है कि अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों हमारा क्वेश्चन है 3 से 5, 5 से 9, 9 से 15, 15 से साथियों 23, 23 से 33, 33 से साथियों हमारा 45, 45 से हमारा हुआ है 59। तो बोला है साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों 3 से 5 हुआ है, तो +2 3 2 5, 5 से 9 हुआ है साथियों, तो 5 4 9 +9 हुआ, +4 हुआ है साथियों। 9 से 15 तो +6, उसके बाद में 15 से 23 साथियों तो +8 हुआ है। उसके बाद में साथियों 23 से 33 तो +10 हुआ है। क्या हुआ साथियों, तो +10 हुआ है। 33 से 45 हुआ है साथियों, तो +12 हुआ है। क्या हुआ, तो साथियों +12 हुआ है। 45 से 59 हुआ है साथियों, तो 45 से 59 हुआ है, तो +14 हुआ है। क्या हुआ साथियों, +14 हुआ है। अब 59 से साथियों यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लाना है। तो देखिए एक प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमारी सीरीज साथियों 2 दूनी 4 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2, उसके बाद में साथियों कितना 2 चौकी 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 14, तो 2 9 18। तो यहाँ पे साथियों सॉरी साथियों 2 7 14, तो 2 8 16 होगा। सॉरी साथियों गलती होगी थोड़ी। तो देखिए यहाँ पे हमारी सीरीज कैसे बढ़ी है, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा, 2 चौकी 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16। तो यहाँ पे साथियों +16 होगा। तो +16 अगर हम करेंगे तो 9 छा कितना होता है साथियों 15, तो 15 की 5 आएगा साथियों, छा 5 1 छा 1 7, तो 75 होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे 75, तो 75 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे साथियों 75 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित प्रत्येक अंकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 2 7 24 77, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे हमें पूछा गया है साथियों कि 2 है 7 है 77, सॉरी साथियों 2 7 24 77, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों 2 से 7 हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ साथियों, तो 2 3 अच्छा 1 7, तो यहाँ पे +3 हुआ है, फिर +1 हुआ है, तो 2 3 छः और 1 7 हुआ है। अब 7 से 24 हुआ साथियों, तो 7 त्रिक 21 और 3 24, क्या हो साथियों 7 त्रिक 21 +3 हो गया है। उसके बाद में 24 से 77 हुआ साथियों, तो 24 से 77 हुआ साथियों, 24 24 से 3 साथियों क्या होता है 72 होता है। क्या होता है साथियों, तो 24 3 साथियों यहाँ पे 72 होगा, फिर +5 हुआ है। उसके बाद में अब 77 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लाना है। तो 77 और 3 साथियों, तो साथियों 77 का 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो कितना होगा 231 होगा। कितना होगा साथियों 231 होगा। और 231 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, तो 231 में अगर साथियों हम क्या करेंगे तो +7 ऐड करेंगे साथियों, तो क्या होगा
यहाँ पे 238 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तो 238 हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे 238 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 238 आएगा। साथियों +3 गुणे 1 हुआ साथियों, तो 2 3 6 1 7 हुआ। फिर उसके बाद में 7 त्रिक 21 और 21 3 साथियों 24। उसके बाद में हमारी श्रृंखला साथियों गुणा हुई है +3 से। उसके बाद में विषम संख्या जो है साथियों, सॉरी साथियों, अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या उसमें ऐड होती चली गई है। तो 1 3 5 7, तो ठीक इसी प्रकार से हमें 3 से गुणा करना था, फिर अभाज्य संख्या को उसमें ऐड कर देना था, तो हमारा उत्तर आ जाता। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंकों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद गलत है। तो प्रत्येक श्रृंखला में स्थित उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पे भी हमें एक गलत पद को ज्ञात करना है। 2 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, 12 से 14 हुआ। तो देखिए साथियों, 2 से 5 हुआ तो +3 हुआ है, 2 3 5 होगा साथियों यहाँ पे। उसके बाद 5 से 7 हुआ तो 5 2 7 +2 हुआ यहाँ पे। अब 7 से 10 हुआ साथियों, तो +3 हुआ। 10 से 12 हुआ है साथियों, तो प्लस यहाँ पे 2 होगा। और 12 से 14 हुआ है साथियों, तो यहाँ पे +2 होगा। तो देखिए साथियों, अब यहाँ पे हमें गलत पद ज्ञात करना था। तो पहले हम देखेंगे हमारी सीरीज कैसे बढ़ी है। +3 +2 +3 +2, तो यहाँ पे साथियों +2 नहीं, यहाँ पे +3 होता तो 14 की जगह पे यहाँ पे हमारा 15 होता। तो यहाँ पे हमारा साथियों 15 होना चाहिए था। तो गलत हमारा कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी 14 में है। तो साथियों हमें गलत पद को चुनना था, तो 14 की जगह पे हमारा 15 होता तो हमारा सही हो जाता। तो यहाँ पे साथियों 14 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों, गलत पद को ज्ञात करना, तो 14 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है साथियों, निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंकों की एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद गलत है। तो प्रत्येक श्रृंखला में स्थित उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी हमें साथियों गलत पद को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है साथियों, 15 है, 15 से साथियों 20 हुआ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 65, 65 से 90। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ज्ञात करना है साथियों कि ये कैसे हुआ है। तो अगर हम देखेंगे साथियों, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 65, 65 से 90 कैसे हुआ। तो देखिए 15 से 20 हुआ है तो साथियों क्या हुआ? +5 हुआ है। फिर 20 से 30 हुआ है साथियों, तो +10 हुआ है। उसके बाद में 30 से 40 हुआ है तो +10 हुआ है। 30 से 40 हुआ है साथियों, तो +10 हुआ है। फिर यहाँ पे 40 से 65 हुआ है साथियों, तो +20 हुआ है। तो देखिए साथियों, 40 से 65 हुआ है तो साथियों पे +20 नहीं, +25 होना चाहिए। लेकिन हमारी श्रृंखला साथियों +5 +10, तो यहाँ पे भी अगर हम +5 करेंगे साथियों, क्या करेंगे, सॉरी साथियों, 15 करें, 5 10 और यहाँ पे 15 हम करेंगे साथियों, 15 करेंगे। तो 15 5 20 और 20 10 30 और 30 10 यहाँ पे साथियों 40। लेकिन यहाँ पे हमें 15 करना था। देखिए 5 10 और 5 15, तो साथियों यहाँ पे हमारी 5 10 15। और यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम 20 करते तो ये हमारी हो जाती। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 15 करेंगे साथियों, तो 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए। और 45 में 20 ऐड करेंगे साथियों, तो 65 हो जा रहा है हमारा। तो हमारा यहाँ यहीं पे साथियों गलत होगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं साथियों, 65 में अगर हम 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20 और 5 25, यहाँ पे जो हमारी सीरीज के हिसाब से करेंगे, तो 65 में अगर हम 25 करेंगे तो साथियों 5 5 10 की 0 और 6 2 8 1 90, तो 90 आ रहा है। तो हमारा साथियों जो 30 के बाद यहाँ पे जो 40 है, तो 40 वाले में ही गलत पद है। तो यहाँ पे हमारी सीरीज साथियों 5 10 15 20 25 इस प्रकार से बढ़ रही है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों 40 में ही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों 40, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंकों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है। वही वाला साथियों गलत पद हमें ज्ञात करना है। 89 से साथियों 78, 78 से 86, 86 से 80, 80 से 85, तो कैसे हुआ है? तो देखिए साथियों, 89 से 78 हुआ है साथियों, तो -11 हुआ। क्या हुआ साथियों? तो -11 हुआ है। उसके बाद में 78 से साथियों 86 हुआ है, तो यहाँ पे साथियों +9 हुआ है। क्या हुआ साथियों? तो +9 हुआ है। उसके बाद में साथियों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 11 +9। उसके बाद में देख लेते हैं साथियों, ये 86 से 80 कैसे आया? तो 86 से साथियों 80 हमारा -7 हुआ है। क्या हुआ? -7 हुआ। फिर 80 से 85 साथियों हमारा +5 हुआ है। तो देखिए -11 +9 -7 +5, तो देखिए यहाँ पे -11 +9 -7 +5, तो हमारा साथियों गलत कहाँ पे आया है?
तो हमारा गलत पद साथियों यहाँ पे आया है जो 86 है साथियों, यहाँ पे हमारा 87 होना चाहिए। 9 8 17 के 7 होगा साथियों, और ये 7 7 1 1 8, तो यहाँ पे 87 होगा। तो हमारा सही उत्तर साथियों यहाँ पे क्या होता, तो 87 होना चाहिए था। तो यहाँ पे साथियों 87 इज द हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारी सीरीज साथियों 11 9 7 5 यानी पीछे से साथियों अभाज्य संख्या के रूप में आई है 11 9 7 5। इस प्रकार से हमारी ये साथियों श्रृंखला घटते हुए साथियों यहाँ पे हमारी आई है। तो 89 से 78, 78 से साथियों 87, 87 से 80, 80 से 85, ये होता तो हमारा सही होता। तो यहाँ पे हमें गलत पद ज्ञात करना था, तो गलत पद हमारा साथियों 86 में है। किस में है साथियों, तो 86 में है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा साथियों 86 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों जो 86 यहाँ पे हमारे ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बस साथियों हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।